प्रेमानंद जी के दिल में इंद्रेश जी। क्या वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय व्यासपीठ छोड़ने वाले हैं? क्या इंद्रेश जी को जेल होने वाली है? क्या इंद्रेश जी ने शास्त्रों के विपरीत शादी की है? ये सारे सवाल उनकी शादी के लगभग 1 महीने बाद भी हवाओं में तैर रहे हैं। यूट्यूबर खूब वीडियो बना रहे हैं, सो कॉल्ड ज्ञानी अपना ज्ञान पेलने में लगे हुए हैं और सुनने वाले उनको खूब भाव भी दे रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको इन सारे सवालों के ऐसे जवाब दूंगा जिसके बाद आपको किसी और जगह गूगल या फिर व्हाट्सएप ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अव्वल तो सनातन के दुश्मनों को हम चैन से बैठने नहीं देंगे दोस्तों। उनके हर झूठ के ईंट का जवाब सच के पत्थर से देंगे। सबसे पहले दिमाग पर जोर डालते हुए ये सोचिए कि जिसके हृदय में श्री जी रहती हों, यानी हमारी राधा रानी रहती हों, वो कोई हल्का आदमी तो हो नहीं सकता। आप भी ये जानते होंगे और मानते भी होंगे। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रेमानंद महाराज जी। अब आप सोच रहे होंगे इस पूरे मामले से परम पूज्य प्रेमानंद जी का क्या लेना देना है? तो दोस्तों बिल्कुल लेना देना है, और कैसे, इसे आप समझिए। क्योंकि शादी से आसपास प्रेमानंद जी महाराज से कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के पिता कृष्णचंद्र ठाकुर मिलने पहुंचे थे। यहां प्रेमानंद महाराज ने इंद्रेश उपाध्याय की जमकर तारीफ की थी। कहा था कि वो बहुत मृदुभाषी हैं, साथ ही लोगों को अपना बना लेते हैं। उन्होंने और क्या कहा था, इसे सब पहले समझने के लिए आप ये समझिए। प्रेमानंद महाराज ने इंद्रेश उपाध्याय के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहा था कि उनका स्वभाव मृदु है, महाभागवत स्वरूप है। इंद्रेश जी पर हमारे संत महात्मा वैष्णव सब आत्मा की तरह प्यार करते हैं। उनका स्वभाव है कि लूट लेता है, एक बार जिसके पास गए अपना बना लेते हैं। प्रेमानंद महाराज ने इंद्रेश उपाध्याय की वाणी और कथावाचन की शैली पर भी विशेष तारीफ की। उन्होंने उनके पिता से यह बात कही थी कि आपकी ऐसी कृपा है उन पर कि वाणी में अमृत विराजमान है। जब वो भगवत चर्चा करते हैं तो चित्र में एकाग्रता करनी पड़ती है, चित्त स्वाभाविक एकाग्र हो जाता है। ये सारी बातें प्रेमानंद जी ने उनसे कही थी और कहा था कि वो उनके दिल में बसते हैं। इंद्रेश जी प्रेमानंद जी के दिल में बसते हैं, ऐसा प्रेमानंद जी ने कहा था। इसे दोस्तों सिर्फ प्रेमानंद जी की तारीफ मत समझिएगा, ये एक संत की कृपा है कथावाचक इंद्रेश जी के लिए। इसलिए तो बाद में इंद्रेश जी ने कहा था कि जब उन्होंने ये सुना कि प्रेमानंद जी ने उनके लिए ये सब कहा है तो वो खूब रात भर नाचे, खूब खुश हुए, खूब गाए। क्योंकि जो राधा रानी के दिल में बसते हों, रहते हों, उनके दिल में उन्हें जगह मिली। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और ये सच भी है। मतलब संतों का आशीर्वाद इंद्रेश जी पर बरसा तो अब आपको सबसे पहले सवाल का जवाब मिल गया हो कि इंद्रेश जी व्यासपीठ छोड़ने जा रहे हैं क्या? नहीं दोस्तों, यह महज एक अफवाह है जो लोग उनके बारे में फैला रहे हैं केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए। वहीं अब बात करें जेल जाने की, तो दोस्तों ये भी केवल एक अफवाह ही है। क्योंकि इंद्रेश जी ने कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया जो उन्हें जेल के चक्कर काटने पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। ऐसे में ये अफवाह भी झूठी है। उनकी शादी भी वैध है और यदुवंशियों वाली कंट्रोवर्सी पर भी अब कुछ नहीं बचा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इंद्रेश जी के ने जो है शास्त्रों के खिलाफ जाकर कोई काम किया है, शादी की है? तो दोस्तों आपको याद होगा, इससे पहले हमने आपको जो है प्रमाण के साथ ब्रजवासी सुधीर शुक्ला का पूरा इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें इंद्रेश जी के पिता की भी पूरी बात बताई गई थी, सच्चाई सामने दिखाई थी आपको। जिससे साफ होता है कि इंद्रेश महाराज ने किसी शास्त्र का कोई नियम नहीं तोड़ा, यानी शास्त्रों के खिलाफ कोई काम नहीं किया। तो निश्चिंत रहिए, कोई कलंक ईश्वर की अदालत में तो उन पर नहीं है। बाकी लोगों का क्या है? कुछ तो लोग कहेंगे दोस्तों, खासतौर पर सनातन और उनका प्रचार करने वाले लोगों से जलने वाले, वो तो जलेंगे ही जलेंगे। उनको उनकी आग में भस्म होने दीजिए। आप तो सनातन के प्रेम रस में डूबकर कहते रहिए राधे राधे। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।